हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा है सर्कल। और सर्कल करने पहले हमें बेसिक सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे कि सर्कल में रेडियस और सरकमफ्रेंस और एरिया। अगर बात की जाए यहाँ पे तो एरिया और सरकमफ्रेंस की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिंपल रेडियस पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, विद रेडियस स्मॉल आर, इस पर एक रेडियस स्मॉल आर, और मुझे बोला गया इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। सबसे पहले आता है कि सर टेंजेंट होता क्या है। देखिए जो टॉपिक हमारा चलेगा पूरे चैप्टर में चलेगा टेंजेंट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट होता क्या है। तो मैं अगर बोलूं टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, ध्यान सुनिए मैंने क्या बोला। टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये हमारा क्या होगा, ये PQ हमारी क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। PQ क्या होगी हमारी, टेंजेंट होगी। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है RS, तो ये भी क्या होगी, हमारी एक टेंजेंट होगी, ठीक है। तो सबसे बात समझ आइए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है जो हमारा एक पॉइंट पर कट करती है लाइन को, सर्कल को, वो हमारी होती है टेंजेंट। अब टेंजेंट के बाद एक टर्म आती है जो कि अभी नहीं आएगी, आने वाले टाइम में आएगी, जैसे आप 11th-12th में जाएंगे तब आएगी टर्म, कि मान लीजिए हमारे पास PQ एक टेंजेंट है और हमसे बोले थे इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, नॉर्मल। तो नॉर्मल का ना मैं दूसरा नाम बताता हूं आपको, देखो आसान रहेगा। नॉर्मल का नाम होता है परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर के बाद भी एक नाम बोला जाता होता है ऑर्थोगोनल। ये चीज अभी यूज नहीं होने वाली, ये यूज होगी आपकी 11th एंड 12th में, ठीक है। तो याद रखिए नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये RS जो होगा हमारा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट हुई PQ और नॉर्मल क्या हुआ, RS, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे मैं समझ में आ गई कि टेंजेंट क्या होता है एंड नॉर्मल क्या होता है। थर्ड चीज जो बात करते हैं सेकंड, कि सेकंड क्या होता है। वैसे आज तक इसका क्वेश्चन आया नहीं है, बट पता चाहिए सेकंड क्या होता है। सेकंड होता है कि कोई भी एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन बनाई कुछ ऐसे, ठीक है, A एंड B। तो ये A इस पॉइंट पर और B इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को। ये लाइन AB दो पॉइंट पे कट कर रही है, A एंड B पर। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड होगी। ये क्या होगी, हमारी सेकंड होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये हुई हमारी नॉर्मल, ये हुई टेंजेंट, और ये हुई हमारी सेकंड, ठीक है। तो तीन चीजें आई हमारे पास, पहले टेंजेंट, सेकंड नॉर्मल एंड थर्ड सेकंड। अगर बात की जाए टेंजेंट की, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। नॉर्मल की बात की जाए, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे। एंड लास्ट अगर बात की जाए सेकंड की, तो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, कट एट 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट पे कट करेगी भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स आपकी, वो आप कर सकते हैं सॉल्व आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें थ्योरम आती है, थ्योरम 10.2, जिसे बोला गया शो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कह रहा है अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किस पे, सर्कल पे, तो वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगी। तो हमें टेंजेंट्स को इक्वल करना है। टेंजेंट्स अभी पढ़ चुके हैं। टेंजेंट्स क्या होती है, टेंजेंट्स वो लाइंस हैं जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर कट करती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट से मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो यहाँ पर कट कर रही है Q पॉइंट पे, और यहाँ पर कट कर रही है हमारी किस पे, R पॉइंट पे, मान लेते हैं, ठीक है। दो पॉइंट हमारे पास P एंड PQR, ठीक है ना। PQ इज टेंजेंट एंड PR इज टेंजेंट। तो सबसे पहले गिवन क्या है, अगर गिवन की बात की जाए, अ सर्कल विद रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां से यहां, यहां से यहां, दिस इज r, दिस इज r,
चलिए देखते हैं एक बार, समझते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ जो करना है वो करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर के, पी क्यू इक्वल टू पी आर। अच्छा सबसे पहली बात, सर्कल की रेडियस से अगर मैं टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान सुनना क्या बोला, सर्कल की रेडियस से, क्या बोल रहा हूँ, सर्कल की रेडियस से कोई भी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसके ऊपर, टेंजेंट पे, तो हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, हमेशा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। यानी यहां पर ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टेंजेंट है हमारी और ये सर्कल की रेडियस। अब सॉल्यूशन के लिए हमने लिया ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, हमने दो ट्रायंगल लिए POQ एंड POR। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं दोनों ट्रायंगल देखता हूं तो इसमें PO इक्वल टू PO आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, कॉमन, ठीक है, ये वाले लाइन दोनों में कॉमन आ रही है। सेकंड, एंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO, ईच 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड चीज पे आते हैं, OQ इक्वल टू OR। अब यहां पर हम गलती करते हैं, हमें पता ही रेडियस है, बट रेडियस तब बोलते हैं जब सिंगल लेते हैं। अब यहाँ पे हम दो रेडियस ले रहे हैं, एक रेडियस ले रहे हैं OQ और एक ले रहे हैं OR, तो कभी भी रेडियस नहीं, इसको लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय RHS, ठीक है, सबने पढ़ा हुआ है क्लास में RHS क्या होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा आ जाएगा PQ इक्वल टू PR बाय CP/CD, CP/CD। तो सबसे पहली बात ये हमारे खत्म हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट था थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हमने दो बात सीखी, पहली बात, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लाइन हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। एंड सेकंड चीज, किसी भी सर्कल की रेडियस से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, टेंजेंट पे, तो एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका 10.2 का है, क्योंकि 10.1 में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हम आप कर सकते हैं सोल्व आराम से, अगर थ्योरी आपने ध्यान से ली तो अब 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है ये, और यहाँ पर कोई Q पॉइंट है, मैंने इससे यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जिसको P पॉइंट पे कट कर रही है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है, ठीक है। अब बोला गया द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर क्या है यहाँ पे, ये हमारा सेंटर हो गया, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज अ 25 सेंटीमीटर। कह रहे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो बताइए रेडियस कितनी होगी। तो मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया, जैसे ज्वाइन करूंगा ये एंगल कितना होगा 90, देन दिस इज द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। मुझे निकालना है कि PO मतलब रेडियस निकालनी है, तो OQ कितना है मेरा 25 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना बेटा 24 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 576 प्लस PO स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के आने जाएंगे, प्लस की वैल्यू यहाँ के माइनस 625 माइनस 576 इक्वल टू PO स्क्वायर, दिस इज 49 इक्वल टू PO स्क्वायर, देन PO इक्वल टू रूट ऑफ 49, कितना आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हमारा हुआ ए, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे सिंपल पूछा गया फाइंड द एंगल PTQ, ये वाला एंगल फाइंड कीजिए। तो देखिए
अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो आपको एक चीज समझ में आती होगी कि टेंजेंट पर अगर मैं रेडियस से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री। अब आपको OPQT ये क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल अगर मैं सर्कल हटाता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। चलिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ। हमें फाइंड करना है एंगल PTQ फाइंड करना है और इक्वल टू कितना सम होगा 360 डिग्री। ठीक है, OPQ कितना है आपका, OPQ 110 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना 360। एंगल ऐड कीजिए कितना आएगा 290 आ जाएगा प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना 360। नाउ एंगल PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290, 360 माइनस 290 और ये फाइनल आंसर कितना आएगा 70 डिग्री। और अगर फिर भी आपको थोड़ा सा लगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क का आएगा तो सॉल्व तो करना नहीं है बेटा, तो क्या कीजिए इन दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये कितना बचेगा 70। ये आसान तरीका करने का, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आपको जैसा समझ आता है वैसा कीजिए। मार्क्स दोनों में पूरे मिलेंगे, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। चलिए थर्ड क्वेश्चन याद कर रहे हैं। कह रहा है द टेंजेंट PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find angle POA। क्या कह रहा है, कुछ ऐसे कह रहा है, मान लीजिए कि आप पर एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे इस पॉइंट पर एक P पॉइंट है और इससे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की। एक पॉइंट A पे जाके कट कर रही है सर्कल को, दिस इज A पॉइंट, एक B पॉइंट पे जाके कट कर रही है, ठीक है बेटा। और बोल रहा है ये दोनों का जो इंक्लाइनेशन है मतलब PA और PB के बीच जो एंगल बन रहा है दिस इज 80 डिग्री, दिस 80 डिग्री कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे कितने डिग्री पे इंक्लाइन है 80 डिग्री पे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए भाई एंगल POA कितना होगा, तो O मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, इसको ज्वाइन किया। आपसे एंगल POA पूछा गया तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज, और ये एंगल आपसे पूछा गया, दिस इज द एंगल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर ये यहाँ पर 80 था तो ऊपर वाला 40, नीचे वाला भी 40, ऐसे कुछ बनेगा। और रेडियस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का। तो मुझे एंगल निकालना है POA, आपकी मर्जी है, आप ट्रायंगल ले लें POA, इन ट्रायंगल POA। देखिए ट्रायंगल POA में एंगल OPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA और ट्रायंगल के तीन एंगल सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए OPA कितना है देखो बेटा 40 डिग्री प्लस वो कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल टू 180। ना दोनों को ऐड करेंगे, इट बिकम 130 इक्वल प्लस में एंगल POA इक्वल टू 180। ना एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। देन ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करने का आसान है। ठीक है, कह रहा है 2 concentric circles are of radius 5 cm 3 cm, find the length of the chord of the largest circle which touches the smaller circle। तो चलो concentric का मतलब चाहिए, को का मतलब जहां भी कोवर्ड नजर आता है यानी सेम, यानी ऐसे तो सर्कल बनाने जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, जिनका सेंटर क्या हो सेम हो। तो मान लीजिए 2 सर्कल बनाता हूं, अरे भैया हाँ ये 2 सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब वो छोटा बड़ा ऐसे बन गया, ठीक है ना। तो हमसे बोला कि आपको फाइंड करनी है बड़े वाले सर्कल की कोड जो छोटे वाले को टच करके जाते हो, यानी ए बी की लेंथ फाइंड करनी है आपको। किसकी? ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं।
ठीक है। आपको बड़े वाले सर्कल की रेडियस, यहाँ पर ये सेंटर हो गया O, दोनों सर्कल का सेंटर है O, तो इसकी रेडियस दे रखी है जो आपको, वो देखिए 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आपको बोलेंगे फाइंड AB। सर देखिए कि ये टेंजेंट है इस वाले छोटे वाले सर्कल के लिए, तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ? तो मेरे पास एक ट्रायंगल आया छोटा, कुछ ऐसे करके, ये 90 डिग्री, ये A, ये C और ये B, ये O। Now this is perpendicular, base and hypotenuse. This is 5 centimeter, this is 3 centimeter. तो मैंने इन ट्रायंगल AOC में पाइथागोरस अप्लाई की, क्यों? बिकॉज एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये बना मेरा AO का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। नाउ AO कितना है? AO इज 5, दैट इज 5 का स्क्वायर इक्वल टू OC कितना बेटा 3 का स्क्वायर प्लस AC कितना नहीं पता, AC तो फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हो गया 25 इक्वल टू 9 प्लस AC स्क्वायर, दिस इज 16 इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट इज AC इक्वल टू रूट ऑफ 16, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो खुद बताओ AB की लेंथ कितनी होगी? तो AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC, यानी 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी ये भी 4 हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में हमने किया थ्योरम, बेसिक प्रॉपर्टीज और साथ में इजी क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास करेंगे थोड़े इसके हाई लेवल के क्वेश्चन और चैप्टर क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, सब टेक केयर, खुदा हाफिज़।